प्यारे दोस्तों, किसी इलाके में एक औरत अपने एक बेटे और बहू के साथ में रहती थी। बेटे का नाम साहिल और उसकी बहू का नाम माहिरा था। एक दिन साहिल की अम्मी अपने घर में दोपहर का खाना खा रही थी कि अचानक साहिल की अम्मी अपनी बहू माहिरा से बोली, माहिरा, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक तुमने कोई पोता या पोती का मुंह नहीं दिखाया है। आज सुबह जब मैं तुम्हारे साथ में हॉस्पिटल गई थी तो सोचा था कि शायद आज कोई खुशखबरी मिलेगी, लेकिन तुम्हें तो गैस की बीमारी निकली। तो ये सुनकर माहिरा कहने लगी, अम्मी, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, सब्र रखो, अल्लाह हमें भी औलाद से ज़रूर नवाजेगा। लेकिन साहिल की माँ कहने लगी, आखिर तुम्हें कब होगा बच्चा? तुम्हारे साथ में जिन लोगों की शादियाँ हुई थी आज वो 2-2, 3-3 बच्चों की माएँ बन गई है और तुम एक भी बच्चे की माँ नहीं बन पाई हो। तो ये सुनकर माहिरा कहने लगी, अम्मी, ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कब का आपको दादी बना देती। अल्लाह जब चाहेगा तब होगा। फिर ऐसा करते करते 1 साल का वक्त और गुजर गया, लेकिन साहिल की अम्मी को अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। इसीलिए एक दिन साहिल की अम्मी अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारी शादी को 6 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक माहिरा माँ नहीं बन पाई है और कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। इसके लिए तू कुछ क्यों नहीं करता? तो ये सुनकर साहिल कहने लगा, अम्मी, भला इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो साहिल की अम्मी कहने लगी, जब माहिरा माँ नहीं बन सकती है तो तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम बच्चा तो हमारे घर में आ जाएगा। तो साहिल कहने लगा, अम्मी, मुझसे भला शादी कौन करेगा? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। तो साहिल की अम्मी कहने लगी, तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरी एक सहेली है जो बहुत ही गरीब है, उसको एक बेटी है जिसका नाम सिद्रा है, कम उम्र की लड़की है और तेरी और उसकी जोड़ी अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि तुम माहिरा को तलाक दे दो, उसको भी तुम अपने साथ में रखो। तुम्हारा तो अपना खुद का कारोबार है, खूब पैसे कमाते हो, तुम 2 बीवियों का खर्चा खूब आसानी से उठा सकते हो। दोस्तों, उस वक्त माहिरा किचन में थी और चाय बनाते हुए उसने माँ और बेटे की इन सारी बातों को सुन लिया। फिर जब साहिल अपने कमरे में गया और देखा कि माहिरा रो रही है, साहिल ने माहिरा से रोने की वजह पूछी तो वो बोलने लगी, मैंने आपकी सारी बातों को सुन लिया है, आप इस घर में दूसरी औरत को लाना चाहते हो। तो ये सुनकर साहिल कहने लगा, माहिरा, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का कोई भी हुक्म टाल नहीं सकता हूँ। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि हमारे शादी को 6 साल गुजर गए हैं और अभी तक कोई बच्चे का नामो निशान नहीं है। अभी तक हमने अपनी अम्मी को पोता या पोती नहीं दिया है, इसीलिए अम्मी दूसरी औरत लाने की बात कह रही है। और हाँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा इस घर में जो मुकाम है वही रहेगा। दोस्तों, उसके ही अगले दिन साहिल की अम्मी अपनी उस सहेली के घर में साहिल का रिश्ता लेकर पहुंच गई और साहिल के लिए उसकी बेटी सिद्रा का हाथ मांगने लगी। सिद्रा की अम्मी ने कहा, तुम्हारा बेटा तो पहले से ही शादीशुदा है। तो साहिल की अम्मी कहने लगी, हाँ है, मगर ना के बराबर है, क्योंकि उसकी बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। अगर वो हमें वारिस नहीं दे सकती है तो फिर ऐसी शादी का क्या फ़ायदा है? फिर साहिल की अम्मी कहने लगी, तुम्हारी बेटी सिद्रा में तो कोई ऐसा मसला नहीं है ना? तो सिद्रा की अम्मी कहने लगी, नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेटी में तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह शादी के 1 साल बाद ही मेरी बेटी आपको पोता या पोती दे देगी। फिर 2 दिन के बाद ही साहिल और सिद्रा का निकाह हो गया। उसके बाद में साहिल जब अपनी दूसरी बीवी सिद्रा के पास पहली रात गया तो उससे कहने लगा, सिद्रा, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मुकाम मैंने अपनी पहली बीवी को दिया है वही मुकाम मैं तुम्हें दे सकूं। उसके बाद में साहिल ने एक तोहफा निकाला और अपनी इस नई बीवी को दे दिया। उसके बाद में सिद्रा भी साहिल को एक तोहफा देने लगी। तो साहिल बोला, सिद्रा, मुझे आपका तोहफा नहीं चाहिए, अल्लाह के फजलो करम से मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है और बैंक बैलेंस भी है और यहाँ तक कि एक बीवी भी पहले से मौजूद है, लेकिन एक चीज़ की कमी है जिसके बगैर एक फीका फीका सा लगता है। मेरी और मेरी अम्मी की एक ख्वाहिश है कि तुम जल्दी ही हमारे लिए एक बच्चा पैदा करो। तो ये सुनकर सिद्रा कहने लगी, इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी। उसके बाद अगले दिन सब खाना खा रहे थे, माहिरा उनके पास में खड़ी हुई थी। तो ये देखकर सिद्रा माहिरा से कहने लगी, तुम क्यों नौकरों की तरह खड़ी हो, तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। तो माहिरा कहने लगी, नहीं तुम खाओ, मैं सबको खाना खिलाकर बाद में ही खाना खाती हूँ। तो सिद्रा कहने लगी, तुम क्या ये बूढ़ी औरतों जैसे रिवाज कायम करके बैठी हो? इस तरह से फिर माहिरा और सिद्रा में तू मैं होनी शुरू हो गई।
फिर ऐसा करते करते साहिल और सिद्रा की शादी को भी 1 साल का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक सिद्रा से भी बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सिद्रा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि मेरी शादी को 1 साल गुजर गया है और मैं अभी तक साहिल की उम्मीद पर नहीं उतर पाई हूँ। कहीं यह देखकर साहिल मुझको तलाक ना दे दे, क्योंकि साहिल ने सिर्फ बच्चे के लिए ही मुझसे शादी की थी। फिर सिद्रा ने सोचा क्यों ना मैं साहिल को ऐसा महसूस कराने लग जाऊं जैसे कि मैं माँ बनने वाली हूँ। इस तरह से साहिल और उसकी अम्मी का पूरा ध्यान भी मुझ पर ही हो जाएगा। उसके बाद में सिद्रा झूठ मूठ के ड्रामे करने लगी। कभी कहती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो कभी उल्टियाँ करने के लिए ड्रामे करने लगी। एक दिन साहिल की अम्मी ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और सिद्रा का चेकअप करवाया, तो उनको पता चला कि सिद्रा के पेट में कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद में सिद्रा ने पेट दर्द का ड्रामा शुरू कर दिया, तो साहिल और उसकी अम्मी सिद्रा को हॉस्पिटल ले जाने लगे। इतने में माहिरा चीखने लगी। माहिरा की भी चीखने की आवाज़ें आने लगी। साहिल कहने लगा, अम्मी आप सिद्रा को देखें, मैं माहिरा को संभाल के आता हूँ। तो ये सुनकर साहिल की अम्मी कहने लगी, उसे क्या संभालना है, उसे तो वही गैस की बीमारी होगी, घर में दवाई रखी है वो ले लेगी, तुम सिद्रा को संभालो और इसी पर अपना ध्यान दो। फिर साहिल और उसकी अम्मी सिद्रा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे और उसका चेकअप करवाया, तो मालूम चला कि सिद्रा के पेट में कुछ भी नहीं है। दोस्तों, थोड़े दिनों के बाद में सिद्रा का पेट दर्द का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। साहिल की अम्मी ने अपने फैमिली डॉक्टर को फिर से घर बुलाया और सिद्रा का चेकअप करवाया। इस बार इनके डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी ये बहू अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई है। वो एक ऐसी बीमारी की दवाइयाँ खा रही थी जो इसको थी ही नहीं। अब वो दवाइयाँ खाने से इसको वो बीमारी सच में लग गई है। अब ये कभी भी माँ नहीं बन सकती है। अब इसको कभी भी बच्चा पैदा नहीं होगा। तो ये सुनकर साहिल की अम्मी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, शायद मुझे माहिरा की बद्दुआ लग गई है। मैंने उसके साथ में ये अच्छा नहीं किया था, इसीलिए अल्लाह ने मुझे आज ये दिन दिखाया है। अभी साहिल की अम्मी ये बातें बोल ही रही थी कि इतने में अंदर से माहिरा के चीखने की आवाज़ें आने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उनकी डॉक्टर कहने लगी, ये आवाज़ किसकी आ रही है? तो साहिल ने बताया कि ये मेरी पहली बीवी माहिरा है, इसको गैस की बीमारी है। ये सुनकर वो डॉक्टर कहने लगी, अगर आप कहो तो मैं इसका भी चेकअप कर दूं। साहिल ने कहा कि ये तो अच्छा है, आप इसका भी चेकअप कर दीजिए। तो ये सुनकर साहिल की अम्मी कहने लगी, मुझे तो लगता है कि अब माहिरा भी सिद्रा की तरह ड्रामे करने लगी है। उसके बाद में वो डॉक्टर ने गई और माहिरा का चेकअप किया। फिर बाहर आकर उसने बताया कि आप सबके लिए एक खुशखबरी है। साहिल की अम्मी मुंह बनाकर पूछने लगी, क्या खुशखबरी है? तो वो डॉक्टर कहने लगी, आप दादी बनने वाली है। आपकी बहू को ये 3रा महीना चल रहा है। कल इसे मेरे पास हॉस्पिटल लेकर आना, इसके सारे टेस्ट कर दूंगी। तो ये सुनकर साहिल की अम्मी बहुत खुश हुई और कहने लगी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी सुन ली है। फिर साहिल अपनी बीवी माहिरा के पास गया और उसे मुबारकबाद दी। फिर थोड़ी देर के बाद बैठने के बाद साहिल बोला, माहिरा मैं सिद्रा को संभाल के आता हूँ। तो माहिरा ने कहा, जी आप सिद्रा के पास जाइए, इस वक्त उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। फिर साहिल सिद्रा के पास गया तो साहिल ने देखा कि सिद्रा अपने कपड़े पैक कर रही थी। तो ये देखकर साहिल ने कहा, सिद्रा क्या तुम अपने अम्मी के घर जा रही हो? तो सिद्रा ने कहा, मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैंने माहिरा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, मैंने उसे बहुत सताया है। शायद उसी की सज़ा अल्लाह ने मुझे दी है। मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया है। फिर इतने में माहिरा भी सिद्रा के कमरे में आ गई। माहिरा को देखते ही सिद्रा माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि इस घर में मेरा अब कुछ काम नहीं है, इसीलिए मुझे अब जाना चाहिए। तो ये सुनकर माहिरा कहने लगी, सिद्रा मुझे भी तो बांझ कहा गया था, आज अल्लाह ने जैसे मेरी सूनी गोद भरी, शायद कल को अल्लाह तुझ पर भी अपना करम फरमा दे। और वैसे भी मेरा बच्चा भी तो तुम्हारा ही बच्चा होगा। हम दोनों बहनों की तरह साथ रहेंगे, हमारे बच्चों को 2-2 माओं का प्यार मिलेगा। तो ये सुनकर सिद्रा की आंखों में आंसू आ गए और माहिरा के गले लगकर रोने लगी। फिर माहिरा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब सिद्रा माहिरा के बेटे को अपना बेटा मानने लगी और माहिरा को अपनी बड़ी बहन मानने लगी। इसीलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो।